क्लास, जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी कर रहा था, ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया। अब क्या है ना, हम देखेंगे कि अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियाई कैसे वेरी करता है, ठीक है। पहले तो आप ये जानिए आयनिक रेडियाई क्या होता है। आयनिक रेडियाई वो होता है जो आयन की रेडियस होती है। अब आयन हमारे पास दो तरह के होंगे, एक कैट आयन और एक एन आयन, ठीक है। तो जरा कैट आयन और एन आयन के बारे में मैं लिख रहा हूँ, जरा सा देखिएगा। कैट आयन, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, सॉरी डेफिनेशन ये नहीं लिखवाते हैं, कुछ और लिखवाते हैं, ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और ये आपके काम का आएगा भी नहीं। बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं वही लिखवा देता हूँ सीधे सीधे। चलिए भैया देखिए, द एडिशन of electron to the outermost shell of the atom is called ये एनायन का है, कॉल्ड एनायन, ठीक है। कैटायन का देख लीजिए, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of the atom is called cation, ठीक है। अब देखिए भैया, कैट आयन और एनायन हमारे पास है, ठीक है, ठीक है भैया। एनायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब उसको देना पड़ेगा, ठीक है, और कैटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जी जान लीजिए, एनायन हमेशा कौन बनाता है? वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। कौन बनाता है? नॉन मेटल्स बनाते हैं हमेशा नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे? एनायन बनाएंगे, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। और क्या होता है, कैटायन कौन बनाता है? मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए भैया, आपको ये समझ में आया कैटायन कौन बनाता है, एनायन कौन बनाता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, खटाक से इसको मिटाएं तुरंत, ठीक है। अब जरा देखिए, बोल रहा है द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है द न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, जहाँ तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो एटम है, एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब इसका चार्ज यहाँ से यहाँ तक लग रहा है और इसका चार्ज यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। कहाँ तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, कितने डिस्टेंस तक, तो वही क्या कहलाएगा हमारा? आयनिक रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक रेडियस कहलाएगा। चलिए भैया जरा आगे देखिए, द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, इसको मिटा देना, इसको नोट हो गया ना, इसको नोट करिए जल्दी से। ये नोट हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पे बोलेगा, ठीक है। चलिए भैया देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, द एटॉमिक रेडियस इज decreases or less than parent atom's radius when electron is removed or in cation, ठीक है। जब भी हम किसी पेरेंट एटम में से कोई 1, 2, 10, 15, 1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एटम है इतना बड़ा, ठीक है, हमने इसमें से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाला, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, अगर ये मान लीजिए x पिकोमीटर रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका साइज़ घट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा बताइए, और क्या होगा, x माइनस वाई पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, ये पेरेंट एटम है, ये पेरेंट आयन है, सॉरी, ठीक है, और ये क्या है, पेरेंट एटम और आयन, ठीक है। चलिए भैया क्या हो रहा है, जब भी हम किसी एटम में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। अच्छा क्यों घटेगा ये बताइए। ये देखिए क्या हो रहा है, अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन हैं तो क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा था, 9 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 9 इलेक्ट्रॉन बचा। अच्छा पहले देखिए 1:1 का रेशियो था, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो कितना था, 1:1 था। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो कितना हो रहा है, 1:1/10 हो रहा है, सॉरी 9/10 हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक प्रोटॉन के लिए क्या है, 9/10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है, यानी प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, पहले जितना इफेक्टिव था उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। भैया सोचिए आप एक पिकनिक पे गए हैं, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ इंचार्ज आप गए वहाँ पे, ठीक है, पिकनिक पे, और आपके इंचार्जमेंट में 5 बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। पहले बार आप पिकनिक ले गए तो 5 बच्चों को ले गए, ठीक है। दूसरी बार आप पिकनिक ले गए तो 4 ही बच्चों को ले गए, ठीक है। पहले 5 बच्चों को आप संभाल ले रहे थे, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा था, आपने सामान खरीदा, सब बच्चे सारे बच्चों को संभाल रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो 4 बच्चे लेंगे तो आप उनको और आसानी से संभाल लेंगे, क्योंकि अब 4 ही हैं वो, पहले 5 थे तो संभालने में मुश्किल हो रहा था, ठीक है, किसी तरह संभाल ले रहे थे। लेकिन अब क्या हो गए, कम हो गए, 4 हो गए, तो क्या अच्छे से संभाल लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक और चीज़ समझिए, मान लीजिए 10 टीचर हैं और स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, तो एक स्टूडेंट पे एक टीचर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर दें 10 टीचर और 8 स्टूडेंट कर दें, ठीक है, 10 टीचर 8 स्टूडेंट कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और 2 टीचर हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं संभालने के लिए, ठीक है। तो वो 2 टीचर सबको संभाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 टीचर, यहाँ पे 8 टीचर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। क्या हो रहा है, जब लोग कम होंगे तो उनको संभालना आसान हो जाएगा, ठीक है, बस वही चीज़ है। तो ये केटायन में होता है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। दूसरा
the atomic radius increases or greater than parent atom's radius, ठीक है। when electron is added or in anion, ठीक है, in anion, ठीक है, समझ में आया भैया। अब देखिए क्या हो रहा है, जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक एटम है, ये क्या है, पेरेंट एटम, और हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐड किया। तो अभी क्या बन जाएगा, देखिए ये पहले से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पहले से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एनायन, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एनायन बन गया। अब देखिए पहले भैया ये x था, अब क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया भैया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा समझिए। पहले 10 बच्चों को संभालने के लिए, ठीक है, यहाँ एक टीचर था, ठीक है, 10 बच्चों को संभालने के लिए कितने टीचर थे, एक टीचर थे। अब 15 बच्चों को संभालने के लिए एक टीचर है, ठीक है। तो जिम्मेदारी बढ़ गई ना, जिम्मेदारी बढ़ गई टीचर के ऊपर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 प्रोटॉन था और क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 11 हो गया ना, बढ़ गया ना। यानी अब 10 लोग मिलके 11 लोग को संभालेंगे। पहले 10 लोग को संभाल रहे थे, अब 10 लोग मिलके 11 लोग को संभालेंगे, ठीक है। तो जिम्मेदारी बढ़ जाना, ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ती है तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जिम्मेदारी बढ़ गई यानी साइज बढ़ रहा है इसका, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने पे आयन बनता है, उस आयन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घट जाता है। केटायन में देखेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। एनायन में देखेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घट जाएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे, चलिए ये रेडियस वाला टॉपिक आज खत्म कर देंगे और कल शुरू करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलो भैया जरा एक लाइन लिखो तो, यहाँ पे निकलिए भैया, रेडियस ऑफ केटायन, ठीक है। चलिए ये लिख के एक लाइन लिख लीजिए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन increases and the electrons are more strongly attracted and
are pulled towards the nucleus this causes decrease in the size of एटम। एग्जाम्पल लिख लेते हैं भैया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बैरियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। ठीक है, बैरियम, मैग्नीशियम, सीजियम और एल्युमिनियम। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो इनका एटॉमिक साइज क्या था? 152, 186, 231, 111, 160, 197 और 143। ये था एल्युमिनियम का। चलिए भैया आगे देखिए क्या हो रहा है। अब इसका क्या हो रहा है? Li प्लस का क्या हो रहा है? Na प्लस का क्या हो रहा है? K प्लस का क्या हो जाता है? बैरियम 2 प्लस का क्या होता है? मैग्नीशियम 2 प्लस का क्या होता है? सीजियम 2 प्लस का क्या होता है? और एल्युमिनियम 3 प्लस का क्या होता है? ज़रा देखिए भैया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पे, देखिए 60 हो गया। ठीक है, ये 95 आ गया, ये 133 आ गया, ये 39 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 50 आ जाता है। ठीक है भैया, ज़रा देखिए, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसका एटॉमिक रेडियस इतना घट गया। ठीक है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, देखिए इतना घट गया। ठीक है भैया, कितना फ़र्क आ जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ाएंगे। नोट हो गया, आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा दें। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया एक लाइन और लिखना है, लिखें। रेडियस ऑफ एन आयन। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, effective nuclear charge per electron is reduced and the electron cloud is held less tightly by the nucleus this causes increase in the size of the ion। ठीक है,
इन द इंक्रीज इन द साइज ऑफ आयन। ठीक है, चलिए भैया ये रीज़न हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 99 पिकोमीटर्स, 114 पिकोमीटर्स, 133 पिकोमीटर्स, 74 पिकोमीटर्स, 75 पिकोमीटर। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस। देखिए भैया कितना चेंज आएगा, 181, 196, 220, 142 पिकोमीटर्स एंड 171 पिकोमीटर्स। देखिए भाई चेंजेस देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 181 तक पहुंच जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो 114 से 196 पहुंच जा रहा है। आयोडीन का देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो 133 से 220 पहुंच गया। ये 74 से 140, 142 पहुंच गया। ये 75 से 171 पहुंच गया। देख रहे हैं डिफरेंसेस कितना तेजी से आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया है नोट, आगे देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है। वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाइज इन अ ग्रुप। ठीक है, द आयनिक रेडियस इन पर्टिकुलर ग्रुप इंक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस रीजन इज बिकॉज द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल थ्रू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल रिमेन्स द सेम। ठीक है, तब क्या हो रहा है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जो कि पहले रीजन था कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। हाँ ठीक है, अब अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ नहीं रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, आयंस के उसमें घटेगा और कीटायंस में घटेगा और एनायंस में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया, ये हमारा आयनिक रेडियस ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। ठीक है, फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे ये सारे क्वेश्चंस।